अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, उन सबको मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं रहनुमा। जनाब, प्रोग्राम रहनुमा जो है वो हर हफ्ते इतवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के दरमियान में देख सकते हैं और आप सुन भी सकते हैं। इस प्रोग्राम के जो मेन जो इसका वो है क्रक्स जो है वो ये है, जो इसकी अट्रैक्शन है वो ये है कि मैं इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस लोगों को इनवाइट करता हूँ, जो अपनी फील्ड के अंदर अपना लोहा मनवा चुके हैं या मनवा रहे हैं और बहुत ही लीडिंग पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं और डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, डिपार्टमेंट को चला रहे होते हैं, इदारों को चला रहे होते हैं। और इसके साथ साथ मैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, एकेडेमिया के जो लोग होते हैं, अब काफ़ी उनका तजुर्बा होता है, उनको भी मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ और हम उनसे लेते हैं कुछ रहनुमाई आप लोगों के लिए। जनाब, रहनुमा जो है वो हर हफ्ते इतवार को आप देख सकते हैं शाम 4 बजे से 5 बजे के दरमियान में अपने पसंदीदा चैनल्स के ऊपर आप देख सकते हैं। उनकी वेबसाइट के ऊपर भी ये लाइव जा रहा होता है, वहाँ से भी आप इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ओके जी, मैं इस प्रोग्राम को इसका आगाज़ करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कैसे आप हमारे मेहमान के साथ कोई सवाल है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसका बहुत सिंपल आसान तरीका है कि आप हमें कॉल कीजिए। मोबाइल तो आप हर किसी के पास होता है, आप मोबाइल पे हमें कॉल कीजिए 0315000824 के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं किसी सूरत में तो आप मैसेज कर दीजिए 8881 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास कि आप हमारी वेबसाइट्स के ऊपर जाके, फेसबुक के ऊपर जाके आप हमें जो है कमेंट्स करें, वहाँ पे आप कमेंट्स टाइप कर दें। अगर आप कमेंट्स जब टाइप कर ही रहे होंगे तो 2 बटन और भी होते हैं उसके बराबर में, लाइक और शेयर, वो भी उसका भी इस्तेमाल कीजिए और कुछ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए हमारे प्रोग्राम्स को। थैंक यू जनाब। अभी मैं आपसे अपने जो लिसनर्स हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा थोड़ा सा प्रोग्राम को ज़रा टेकअप करने दें। इंशाल्लाह मैं आपकी कॉल्स भी लूँगा क्योंकि कॉल्स आना शुरू हो गई हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा आप ज़रा इंतज़ार कीजिए क्योंकि हमारे पास आज बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है हमारे पास जो कि हमने डिस्कस करना है। उसके लिए मैंने बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट बुलाया है और आप लोग अगर साइबर सिक्योरिटी के अंदर इंटरेस्टेड हैं या अपने करियर के अंदर आप एक्सेल करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत जो है अहमियत का हामिल होगा। ध्यान से सुनिएगा। आज हमारे जो गेस्ट हैं जिनको मैंने इनवाइट किया है, मुजम्मिल हुसैन साहब हैं, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एश्योरेंस के और लीडिंग कमर्शियल बैंक है गवर्नमेंट का। उसके अंदर ये वहाँ पे माशाल्लाह से तकरीबन कोई लास्ट 18 ईयर्स से इस पोजीशन के ऊपर हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियाँ और अपनी जो रोल है, लीडिंग रोल जो है वो अपना निभा रहे हैं। तो आइए इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत? बहुत शुक्रिया हफीज़ साहब आपका इनवाइट करने का और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे लोगों को एजुकेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई। असल में सैटरडे संडे जो होता है ना वो मैं बहुत ही हमेशा अपने गेस्ट का शुक्रगुजार होता हूँ क्योंकि ये होता है दिन फैमिली का। सैटरडे संडे इज़ नॉर्मली कंसिडर टू बी एज अ फैमिली डे, लेकिन आपने हमारे जो इनविटेशन था उसको कबूल किया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ दिस रेडियो स्टेशन। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने टाइम निकाला और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी अभी जो गुफ्तगू होगी उससे बहुत सारे लोग और भी जो है उससे फ़ायदा उठाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई, थोड़ा सा ज़रा आप मैंने बहुत ही मुख्तसर सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारे नाजरीन को, हमारे सामीन को अपने बारे में बताइए कि क्या आपकी बुनियादी आपकी क्या एजुकेशन रही, कैसे आपने अपने आप को यहाँ तक माशाल्लाह से इस पोजीशन के ऊपर लेके आए। थोड़ा सा ज़रा अपना बैकग्राउंड, अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी।
मैंने बेसिकली व्हेन आई पास आउट इंटर एग्जामिनेशन आई स्टार्ट डूइंग बीएस कंप्यूटर साइंस। मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस स्टार्ट किया, वो कंप्लीट किया। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसी ट्रैक को, कंप्यूटर साइंस के ही ट्रैक को फर्दर आगे कैरी ऑन किया और फिर एमबीए मैंने अपना कंप्लीट किया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में। ये पाकिस्तान के एक बहुत ही मोतबर इदारे से किया मैंने, जिसको लोग आईबीए के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद यहाँ नहीं रुके एजुकेशन, फिर एजुकेशन को मैं कंटिन्यू करता रहा। फिर एसोसिएट चार्टरशिप ली मैंने, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है स्कॉटलैंड का, चार्टर बैंकर इंस्टीट्यूट, वहाँ से वो की। फिर इस में कंटिन्यू एक्सेल करते रहे इस टेक्नोलॉजी साइड के अंदर, और फिर कुछ इंटरनेशनल और लोकल सर्टिफिकेशंस की। आई एम सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर एज वेल फ्रॉम इसाका। तो इस तरह ये जर्नी जो है वो कंटिन्यू रही, और साथ साथ जो है प्रोफेशनल जर्नी भी कंटिन्यू रही, जिसमें मैंने आई स्टार्टेड ऑफ माई कैरियर विद द लीडिंग कमर्शियल बैंक ऑफ पाकिस्तान। कुछ अर्सा वहाँ 10-12 साल काम किया। उसके बाद मौका मिला रेगुलेटर के साथ काम करने का, तो वहाँ पे गए और फिर पाकिस्तान के लिए कुछ 2-3 प्रोडक्ट स्कीम्स के ऊपर काम किया। सिक्योरिटी लीड भी वहाँ रहा मैं। देन कम बैक टू द लीडिंग कमर्शियल बैंक, और अब वहाँ पे एक डिजिटलाइज्ड इंफॉर्मेशन एश्योरेंस के यूनिट को हेड कर रहा हूँ, जिसमें मेजर जो हमारा रोल है वो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी को देखना, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना और इन चीज़ों को इम्प्रूव करना। ठीक है। और मैं अपने ही इंस्टीट्यूट आईबीए के साथ उनके एक इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड के अंदर भी इंगेज हूँ, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे इसमें एजुकेट करें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आई सी। मैं इंशाल्लाह आपसे हम जो है वो अपने गुफ्तगू के अंदर हम बात करेंगे, जब हम आगे जैसे प्रोग्राम को लेके चलेंगे उसमें मुझे आप बताइएगा कि हम उसके अंदर यूनिवर्सिटी के हवाले से भी बात करेंगे कि उनके करिकुलम के हवाले से। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या मोटिवेशन क्या थी आपकी इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के हवाले से, या कोई आपको किसी को आपने जो है वो आइडलाइज करके आप चले, या कि भाई आपको या खुद चीज़ें सामने नज़र आती चली गई और आपका जो करियर जो पाथ है उसको आपने कैसे आपका बना, तो थोड़ा सा ये बताइए। बेसिकली जब एजुकेशन कंप्लीट हुई, बीएस कंप्यूटर साइंस हमने जब कंप्लीट किया, तो उन दिनों साइबर सिक्योरिटी कोई इस नाम की कोई चीज़ होती नहीं थी, इतनी मशहूर नहीं थी। तो जब हम वो चीज़ें कर रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स जो है वो पाकिस्तान की कुछ साइट्स पे टैग करते हैं। अच्छा। और अमूमन उन डेज़ के अंदर जैसे 23 मार्च हो गया या 14 अगस्त हो गया, तो आप ये देखते हैं वो अपनी कंट्री का फ्लैग वहाँ लगा देते हैं आके। तो वो उस चीज़ ने हमें इंस्पायर किया कि आखिर की क्या चीज़ हो रही है कि, और हम अपनी मुल्क का दिफा इस फील्ड में कैसे कर सकते हैं। तो वो एक आप कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट था, जिससे हम साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर एंटर हुए और फिर उसको लर्न किया और फिर जो है अब उसमें एक्सेल कर रहे हैं। आई सी। अच्छा, देखिए हमारी आपको मुज़म्मिल भाई आपको पता ही होगा कि हमारी जो इस वक्त यूथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की उसकी नंबर्स हैं, 61% टोटल पॉपुलेशन का है हमारा। उनके लिए कोई करियर पाथ के लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप, क्या है इनके लिए, क्या ज़रूरी है, क्या अपने आप को कैसे, क्योंकि अभी हम जो डील कर रहे हैं वो कर रहे हैं जेनजी को। जेनजी में असल में हमने जो चीज़ें देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जी कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है उनकी कि वो जो है चीज़ों को स्किप कर देते हैं। तो आप क्या उनको करियर पाथ के लिए क्या रिकमेंडेशन देंगे आप जो? जी, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया। असल में हम भी यही देख रहे हैं आजकल ना फील्ड के अंदर कि स्टूडेंट्स के पास डायरेक्शन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएट तो हो रहे हैं और मल्टीपल फील्ड्स में वो ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक नॉलेज उनके पास नहीं होती। ठीक है। तो बाज़ हम ये भी देखते हैं कि स्टूडेंट्स इंटर के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और वो ट्राई करते हैं कि जॉब मार्केट में एंटर हो, लेकिन बेसिकली हम यही रिकमेंड करेंगे कि एटलीस्ट यू हैव डू अ बैचलर्स डिग्री, कि आप अपना एक बीएस कंप्यूटर साइंस अगर आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आना चाहते हैं तो एटलीस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री, आप उसको कंप्लीट करें। देन आप उसमें फिर फर्दर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कर सकते हैं और इस तरह आप इस एक प्रॉपर ट्रैक के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन हमने ये भी नोटिस किया है कि सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ लोग टॉप पोजीशंस पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन उनके पास एक स्पेसिफिक डिग्री नहीं है, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर नहीं थी, इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं आई हुई थी जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो तो पहुंच गए और विद द पैसेज ऑफ टाइम विद देयर एक्सपीरियंस फिर उन्होंने सर्टिफिकेशंस की, ट्रेनिंग्स की, वो तो एक मकाम पे पहुंच गए। लेकिन अब जो जनरेशन जो आ रही है, जैसे आप जनरेशन जी की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि एक एडवाइस आप इसको समझ लें कि दे शुड डू एटलीस्ट अ बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस विच गिव देम अ फाउंडेशन। वो उनको एक फाउंडेशन प्रोवाइड करेगी एक बेटर करियर के लिए। मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा मुज़म्मिल भाई। जो अभी इन्होंने सर ने जो हमें मुज़म्मिल भाई ने जो हमें एक एडवाइस दी है यूथ के लिए कि भाई कम से कम एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए।
आई बीन इनटू दिस सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में 24 ईयर से मैं भी सिस्टम का हिस्सा हूँ, और मैंने भी ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो हमारे जो यंग जनरेशन है वो प्रायोरिटी दे रहे होते हैं इस स्टेज के ऊपर अपनी जॉब को, जबकि प्रायोरिटी आपकी जो है वो प्रायोरिटी आपकी इस वक्त जो है वो जॉब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी। जो यूथ है हमारी, उसको प्रायोरिटी सेट करनी होगी। इस वक्त ज़रूरत है, और इतनी रिकमेंडेशन, इतने एक्सपीरियंस लोगों से जो रिकमेंडेशन आ रही है मुझे, आज मुजम्मिल भाई ने भी यही कह दिया कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी बैचलर्स होनी चाहिए। किसी भी फील्ड के अंदर आप एक्सेल करें। अगर आप अभी आज हम बात कर रहे हैं अपने साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, तो आपने कम से कम BS इन कंप्यूटर साइंस, आप कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। इसमें कॉम्प्लीमेंट आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करती है, इसमें कुछ लोग टेलीकॉम में कर रहे होते हैं, तो वो भी इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। लवली, राइट, ठीक है। अच्छा, मैं ये एक बात ऐड करना चाहूँगा कि आजकल आप ये देखते हैं कि बहुत से लोग इमिग्रेशन की तरफ भी फोकस कर रहे हैं। ठीक है। तो वैसे तो हम प्रमोट नहीं करते कि ब्रेन ड्रेन हो कंट्री के अंदर, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आगे पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो जब आप इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हो तब भी आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो आपकी बैचलर्स डिग्री होती है, 4 ईयर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बाहर पढ़ना भी चाहना चाहते हैं, आगे फ्यूचर में बहुत सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज रिकमेंडेड। राइट, बहुत अहम बात, इसको कनेक्ट कर दिया एक और चीज़ से कि अगर आपने इमिग्रेशन के अंदर भी कभी आपने कोई प्रोसेस में अगर आप आ गए, जाना पड़ गया, पाकिस्तान को हम प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं, लेकिन अगर इनके केस आपको अपनी ग्रोथ करनी है, अगर आपने इमिग्रेशन करनी, तो उसके लिए भी आपको 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट रहेगी। मुज़म्मिल भाई, थोड़ी सी हम ज़रा बात कर लेते हैं। क्या जैसे आपने बताया कि जी बैचलर्स जो है वो मिनिमम इसकी क्राइटेरिया होना चाहिए, एक एजुकेशनल बैकग्राउंड जो अगर हम ये कह रहे हैं उसके अंदर आपने कहा कंप्यूटर साइंस हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, या आपके पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी एक चीज़ आज आ गई है आजकल। अच्छा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आ गई, ये सारी चीज़ें, ये आपको एक वो सेकंड करेगा, थोड़ा सा आपको सपोर्ट करेगा। कुछ सर्टिफिकेशन के ऊपर मैं आपका माशाल्लाह से प्रोफाइल देख रहा था, आपने बताया भी कि आपने सीसा किया हुआ है, आपने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। कुछ सर्टिफिकेशन के हवाले से आप बताइए, क्या आप रेकमेंड करेंगे जो और वो अगर वो कोई लेवल्स हैं उसके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉम्टिया का मैंने सुना है कि वो एक बेसिक बुनियादी हार्डवेयर का एक सॉफ्ट वो होता है, सर्टिफिकेशन होती है। इसी तरीके से कोई लेवल वाइज आपकी कोई रिकमेंडेशन है? जी देखें, अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहें तो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद, जैसे आपने नाम लिया कॉम्टिया का, तो कॉम्टिया की जो सिक्योरिटी प्लस की एक सर्टिफिकेशन है, वो आपको एक बेसिक प्लेयर प्रोवाइड करती है एक, और आपको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाती है इस फील्ड के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर। आप उसी को बेस बनाते हुए जब आप 2-4 साल का एक्सपीरियंस ले लें तो आप सीसा को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग के अंदर आ सकते हैं। इसी तरीके से फिर आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, IT रिस्क असेसमेंट साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है, उसके अंदर आप C रिस्क को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से नेटवर्क साइड पे आप जा सकते हैं, एज ए बेसिक आप CCNA से स्टार्ट ले सकते हैं, CCNP। इसी तरीके से एप्लीकेशन साइड की चीज़ें, तो ऐसे आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपनी एजुकेशन, अपनी सर्टिफिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस करते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल होती है वो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज होना शुरू हो जाती है। ठीक है। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ जो होती हैं वो आपकी लोकल एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती हैं, वो या तो आपसे इक्विवेलेंसी मांग रही होती हैं, या वो भी कहते हैं कि आप हमें सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करें। तो ये एक, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है, उसकी ग्लोबल प्रेजेंस है और ग्लोबल डिमांड भी आजकल, तो सर्टिफिकेशंस आपको एक इंटरनेशनल जॉब एक्वायर करने के अंदर कॉम्प्लीमेंट करती है। आई सी। यानी कि अपने आप को अगर अपनी इस कैरियर के अंदर आपने एक्सेल करना है तो सर्टिफिकेशन इज़ मस्ट टू डू है, मतलब और आप इसको आपने माशाल्लाह से बड़ा अच्छा करियर बता भी दिया कि किस तरीके से आपने इनिशियल अपने करियर के अंदर कौन सा सर्टिफिकेट कर लें, उसके बाद मिडिल करियर में आप क्या करें और एडवांस में आप कैसे करें। बहुत खूबसूरत बात बोली। अच्छा मुज़म्मिल भाई, थोड़ी सा हम क्योंकि हम अभी यहाँ पे स्किल्स की तो बात करें, टेक्निकल स्किल्स की तो बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी थोड़ा सा ज़रा बताएं, क्या इसके अंदर हो सकता है कि अगर हम टेक्निकल स्किल्स के अंदर बात करें तो वो क्या टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हम सॉफ्ट स्किल्स की, क्या आप समझते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है? जी देखें, साइबर सिक्योरिटी के अंदर दोनों स्किल्स जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी प्लीज़। आप टेक्निकल स्किल्स तो हमने बात कर ही ली तकरीबन, जो आप सर्टिफिकेशन रिक्वायर करते हैं या बेसिक एजुकेशन, और जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको टेक्निकल स्किल्स में कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स जिसमें हम कवर करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल,
क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर बेसिकली एक कन्फाइंड रोल नहीं होता ये बेसिकली, यानी कि एक ही डिपार्टमेंट, आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, मल्टीपल इदारे भी इसके अंदर होते हैं जिसके अंदर आप थ्रेट इंटेलिजेंस कर रहे होते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपकी सॉफ्ट स्किल के तौर पे काउंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है सॉफ्ट स्किल्स की। जी बिल्कुल। इसी तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आप किससे इंटरेक्ट करते हैं, अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों स्किल्स अगर आपको इम्प्रूव करनी चाहिए, ठीक है, और ये आपकी फिर फर्दर करियर ग्रोथ के अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। ओके राइट ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक सॉफ्ट स्किल्स, जितनी टेक्निकल स्किल्स आपको ज़रूरी है उतनी सॉफ्ट स्किल्स भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर कम्युनिकेशन, आपने कहा कि अगर आप रिमोट जॉब भी कर रहे हो तो यू नीड टू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास। बल्कि मैं इसी बात से आपको ऐड करूँ, आजकल साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर रिमोट जॉब्स का कॉन्सेप्ट बहुत आ गया है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो रिमोट जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, एशियन कंट्रीज के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का टैलेंट बहुत आजकल परस्यू किया जा रहा है, ठीक है। सो आपकी सॉफ्ट स्किल आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है एक रिमोट जॉब एक्वायर करने के अंदर, क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो एक साइबर सिक्योरिटी के अंदर प्रिंसिपल हम कहते हैं उसे फॉलो द सन, जिसे हम नाम दिए, यानी कि सूरज एक कॉन्टिनेंट में गुरूब हो रहा है तो दूसरे कॉन्टिनेंट में तुलू हो रहा है, तो वो इस हिसाब से अपनी ऑपरेशंस को 24/7 मॉनिटरिंग के लिए फॉलो द सन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे, और वो इसी हवाले से रिमोट जॉब्स ऑफर कर रहे होते हैं कि वहाँ नाइट हो रही तो उस कंट्री में मॉर्निंग हो रही तो वहाँ के लोग उस शिफ्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। आई सी। तो ये जो रिमोट जॉब होती है, मतलब भाई थोड़ा सा ज़रा बच्चे जो हैं वो इस प्रोग्राम को देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, जो लोग जो बच्चे इस वक्त जो है कोई रिमोट जॉब करना चाहें तो क्या उनके लिए आप गाइडलाइन देना चाहेंगे जो ख़ास तौर पे साइबर सिक्योरिटी के अंदर करना है? जी, इसमें अगर बच्चे जॉब एक्वायर करना चाहते हैं तो हमारे इसमें कुछ इंटरनेशनल वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जी ठीक है, नोटेबली लिंक्डइन जो आप जिसको कहते हैं, उसमें आप जाएं और जॉब अपनी प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं, तो उसके अंदर वो कंपनी बाकायदा पब्लिश कर रहे होते हैं रिमोट जॉब, तो वहाँ उसके आगे लिखा होता है, तो वो उस जॉब को एक्वायर कर सकते हैं। और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप कंपनीज के डायरेक्ट पोर्टल पे भी जा सकते हैं, वो ऑफर कर रही होती हैं, नोटेबली माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज है, सिक्योरिटी कंपनीज हैं, वो ऑफर कर रहे हो, तो आप वहाँ जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और वो जॉब आपको मिलेंगी। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, हमने तो स्किल्स के हवाले से तो बात कर ली, क्या मुज़म्मिल भाई ये बताइए, क्या ये जो जॉब है, ये जो प्रोफेशन है, जैसे हमने नॉर्मली देखा होता है कि भाई 9 to 5 का हमने बात की कि जी भाई 9 बजे आया आपने और 5 बजे आपने घड़ी देखना शुरू कर दी कि जी 5 बज गए, क्या ऐसे ही है ये? अगर आप साइबर सिक्योरिटी का करियर के अंदर ऑप्शन आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो कि 9 to 5, मुज़म्मिल भाई एक ज़रा कॉल ले लें ज़रा प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब? हेलो, कौन साहब, कहाँ से? हेलो 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 अच्छा जी, खासी कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, हम बात कर रहे थे, क्या मुज़म्मिल भाई इसके अंदर जो है जो ये जो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, इस करियर के अंदर क्या जो बच्चा जो आएगा इस वक्त अभी जो करियर ऑप्ट करने जा रहा है, वो मेंटली तौर पे तैयार हो कि ये जो है वो 24/7 की जॉब है या ये 9 to 5 की जॉब है? थोड़ा सा ज़रा आप बताइए। जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी, आइडियली अगर आप बात करें तो साइबर सिक्योरिटी की जॉब जो है वो बेसिकली 9 to 5 नहीं है। वो इसलिए कि अगर किसी, हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में साइबर अटैक हो गया तो वो एम्प्लॉय ये थोड़ी बोलेगा कि मैं सुबह आके देखता हूँ ये क्या अटैक हुआ है। सही है, तो तब तक तो आपका बहुत सारा डेटा स्टोर हो जाएगा, इनक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली 24/7 आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, या आप उसको ये कह सकते हैं एक ऑन कॉल जॉब है, यानी कि अगर आपके साइबर अटैक होता है तो आपको इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है कि अपने जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं उनको नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। तो आप सुबह होने का या टाइम या सैटरडे संडे का वेट नहीं करेंगे कि ये छुट्टियां गुजर जाएं तो फिर हम सुबह जाके देखते हैं। सो आइडियली ये 9 to 5 जॉब कंसीडर नहीं होती। आपको ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए कि अगर साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आते हैं तो इस तरह के सिनेरियोज भी हो सकते हैं। आइडियली तो नहीं होते इतने ज़्यादा, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपको एक किसी भी इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करना है और उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन आपको कॉल करे आपने उस इंसिडेंट पे अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड भी करना है। आई सी।
अच्छा, ये क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जब हम बात कर रहे होते हैं, तो क्या आपकी कोऑर्डिनेशन और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कैसे होती है? मतलब उसके अगर हम ये कहें कि देखें, कोई भी आप अलग से बैठ के तो उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, यू नीड टू हैव अ कोऑर्डिनेशन अमंग्स द डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी है, इनकी कोऑर्डिनेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट से किस लेवल के ऊपर होती है? कौन सा इनका डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स के कोई और हेड्स भी होंगे या कोई ब्रांचेस भी होंगी? थोड़ा सा ज़रा बताइए हमें। बेसिकली हम इसके साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक टर्म यूज़ करते हैं, थ्रेट इंटेलिजेंस। तो साइबर सिक्योरिटी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है, थ्रेट इंटेलिजेंस। उसका काम ही ये होता है कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ इंगेज होता है, और ना सिर्फ वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंगेज होता है, बल्कि वो बाहर से भी इंगेज होता है। एक कंसोर्शियम आप इसको कह सकते हैं, वो एज ए कंसोर्शियम ऑपरेट कर रहा होता है। ठीक है। वो अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लें, तो वो एक रेगुलेटर से भी थ्रेट इंटेलिजेंस फीड ले रहा होता है। वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से भी जो उसके फाइनेंशियल सिस्टम में कनेक्टेड है। ठीक है। रिसेंटली अगर हम एग्जांपल बात करें, तो एक वन लिंक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इदारा है जिसने एक वन टिप के नाम से पोर्टल बनाया थ्रेट इंटेलिजेंस का, जहाँ तमाम कम्युनिटी जो होती है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है, वो अपना जो है थ्रेट इंटेलिजेंस शेयर करती है। ठीक है। तो इंटर डिपार्टमेंटल भी होता है ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये डिपार्टमेंट, और ये अक्रॉस द बोर्ड भी काम कर रहा होता है। और तमाम इदारों से ये कनेक्टेड भी, ज़रूरत पड़ने पे गवर्नमेंट के कुछ इदारे भी कनेक्टेड होते हैं इसके अंदर, जो उनको थ्रेट इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। पर उन थ्रेट इंटेलिजेंस की बुनियाद पर स्पेसिफिक एक्शंस लिए जा रहे होते हैं कि इनको, जिसको हम नॉर्मल टर्म में कहते हैं साइबर सिक्योरिटी की IOCs, इंसिडेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, ये बेसिकली शेयर किए जा रहे होते हैं। और वो फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगे हुए होते हैं, उन कंट्रोल्स के ऊपर उन IOCs को ब्लॉक किया जा रहा होता है। तो एक ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म होता है, और एक आप इसको कहते हैं एजाइल एक्टिविटी हो रही होती है इस थ्रेट इंटेलिजेंस के अंदर। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, और ये ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी का आप इसको हार्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, राइट, ठीक है, सही है। अच्छा सर, ये भी बताइए थोड़ा सा हमारे नाजरीन को, सामीन को ये भी ज़रा थोड़ा सा बताते चलें, बताइए कि ये देखिए, अगर हम बात करते हैं जर्नल्स में करियर साइबर सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करें, क्या इसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड एरियाज़ भी हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं जो मेरी जो एक थोड़ी सी जो नॉलेज है वो है एथिकल हैकिंग के हवाले से, या नेटवर्किंग सिक्योरिटी या एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अलावा, इसके अलावा भी कोई और स्पेशलाइजेशन है? जैसे हमने देखा है कि जब हम HR के हवाले से बात करते हैं, तो उसके अंदर फिर और मज़ीद और भी फील्ड आ जाती हैं, आपकी रिक्रूटमेंट आ जाती है, आपकी ट्रेनिंग आ जाती है। तो इसके अंदर आपके, इसके अलावा आपकी नज़र में क्या स्पेशलाइजेशन है? आजकल जो बहुत एक स्पेशलाइज्ड फील्ड जो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर बूम कर रही है, वो है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ठीक है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जिसको हम नॉर्मल टर्म में SOC भी कहते हैं। SOC, SOC। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपना एक SOC डिपार्टमेंट जो है वो क्रिएट करती हैं, जिसमें तमाम उनके जितने भी एसेट्स होते हैं, जिसको हम लेमैन में कह सकते हैं, कंप्यूटर्स जितने भी होते हैं, वो अपनी जो जिनके लॉग्स होते हैं वो उस डिपार्टमेंट में आ रहे होते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फील्ड है सिक्योरिटी। इसमें एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी कराई जा रही है, लोग इसको ट्रेनिंग को अडॉप्ट करते हैं, और इसमें हाई पेइंग सैलरीज भी ऑफर की जाती हैं एम्प्लॉइज़ को कि आप इस SOC मॉनिटरिंग में आएँ और इसको स्टार्ट करें कैरियर, और एज ए SOC स्पेशलिस्ट काम करें, SOC मैनेजर अपने रोल को परफॉर्म करें। जो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा है, वो बेसिकली 2 या 3 लेवल्स पे इस जॉब को ज्वाइन कर सकता है, जिसको हम कहते हैं L1, L2, L3, जिसमें इसके लेवल्स हैं। एज ए फ्रेशी जो है वो स्टार्ट कर सकता है L1 के तौर पे, जिसमें उसको बेसिकली मॉनिटरिंग में बिठाया जाएगा कि वो जितने भी थ्रेट्स आ रहे हैं या IOCs आ रही हैं उनको मॉनिटर करे, इवेंट्स को मॉनिटर करे। इसी तरीके से जब L2 लेवल पे आ जाएगा तो वो उसको एस्केलेट भी कर सकता है ब्लॉकिंग के लिए। सो ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फील्ड है। आपने CEH या एथिकल हैकिंग की आपने बात की, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है। इसमें आजकल हो ही रहा है कि स्टूडेंट एज ए फ्रीलांस भी काम कर रहे हैं। ये CEH का कोर्स करें और अपने आप को सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का, इसमें आप एज ए वाइट हैट हैकर भी काम कर सकते हैं, एज ए फ्रीलांस आप काम कर सकते हैं, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप क्या करते हैं, कुछ अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है, इस बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक प्रोग्राम लॉन्च करती हैं अपना, जिसको कहते हैं VDP, वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम। यानी कि आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, उन कंपनी के सिस्टम को हैक करने की कोशिश कीजिए। अगर आप हैक कर लेते हैं या उसके अंदर कोई वीकनेस, जिसको हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं, अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप उनको बताइए कि आपने उनकी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे गए, आपने उनके सिस्टम के अंदर ये वीकनेस फाइंड की, आप उनको रिपोर्ट कीजिए, तो वो आपको एज ए रिवॉर्ड भी देते हैं।
तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं आजकल पास आउट होने के बाद CEH का कोर्स करते हैं और इस तरह वो रिवॉर्ड्स लेते हैं और अपने आप को फ्रीलांसिंग में लेके जाते हैं। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है। वो बच्चे जो इस वक्त अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं कंप्यूटर साइंस के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से जो निकल रहे हैं, BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, CET कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से बच्चे जो पास आउट हो रहे हैं वो इस तरह की सर्टिफिकेशंस को ज़रूर इसमें एक बहुत मशहूर टर्म आजकल चल रही है साइबर सिक्योरिटी, इसको कहते हैं बग बाउंटी। जी, आप बग फाइंड करें, आपको बाउंटी मिलेगी। आई सी। सो बग बाउंटी, इसमें कुछ साइट्स भी हैं। Okay. आप उन साइट्स पे जाएं, अपने आप को साइन अप करें और आप वहाँ बग फाइंड करें, उनको रिपोर्ट करें और दे पे यू इन डॉलर्स। और कुछ लोग ऐसे हैं जो $6,000 $7,000 की बग बाउंटीज ले रहे हैं, तो फ्री, उनको जॉब करने की जरूरत नहीं है। बहुत खूबसूरत बात बोली है मुजम्मिल भाई ने कि जी बग बाउंटी जो है वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इंसेंटिव मौजूद है आपकी फील्ड के अंदर, कि आप एक आपके पास प्लेटफॉर्म ऐसा मौजूद है जिसके अंदर आप जो है ऑर्गेनाइजेशंस की बग्स को पिकअप करें एंड दिल गिव यू बाउंटी इन टर्म्स ऑफ आपको रिवॉर्ड के तौर पे आपको कैश रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। बता रहे हैं कि $6,000 भी तक जो लोग बच्चे हैं वो कमा रहे हैं। माशाल्लाह, इट्स अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। और फिर उनको जो है रिकमेंडेशन लेटर्स भी कंपनीज दे रही हैं माशाल्लाह, इंटरनेशनल लेवल की। अब वो आपके भाई अब जब उनके पास लिखी हुई चीज़ मौजूद होगी, जैसे यूनिलीवर और इस तरह की कंपनीज के अंदर कोई चीज़ उन्होंने पकड़ ली है, तो वो उनको शुक्रिया के साथ उनको रिवॉर्ड भी दे रहे हैं, लिख के भी दे रहे हैं कि भाई इन्होंने ये हमारी बग्स को पकड़े। हमारे एक पाकिस्तानी हैकर हैं बड़े मशहूर, उन्होंने पेपॉल के अंदर एक बग को आइडेंटिफाई किया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उनको $10,000 की बग बाउंटी मिली थी। ओह ग्रेट, लवली भाई, ज़बरदस्त। ये तो बाउंटी से भी कुछ ज़्यादा ही लग रही है। ग्रेट, लवली, ज़बरदस्त। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मुजम्मिल भाई हमें ये बताइए कि आप माशाल्लाह से आप भी बड़ी लीडिंग इदारे से पढ़ के आप निकले हैं बाहर, और क्या मतलब अगर हम करिकुलम के हवाले से बात कर लें, स्पेशली अगर हम साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बात कर लें, तो ये जो कोर्सेज जो हमारे पास, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बैचलर्स अंडर ग्रेड्स प्रोग्राम के अंदर या मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर जो कोर्सेज ऑफर कर रही होती हैं, क्या ये मीट कर रही होती हैं रिक्वायरमेंट को, आपके रिक्वायरमेंट को एज अ प्रोफेशनल? जब सीनियर मोस्ट पोजीशन पे बैठे होते हैं और आपके पास जब बच्चे आते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी के थ्रू, जब प्रोग्राम के थ्रू आप उनको इंडक्ट कर रहे होते हैं, या वो कोई अपना किसी ट्रेनिंग के ऊपर आए हुए होते हैं, इंटर्नशिप के ऊपर आए होते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि यूनिवर्सिटी जस्टिफाई कर रही हैं या उसके अंदर कोई गैप आप समझते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने फीसा भी क्वेश्चन किया। असल में हो ये रहा है कि जब बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो नॉर्मली जो है वो ओल्ड करिकुलम पे चल रही हैं। उनका जो करिकुलम है वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ जो हैं उनके साथ अलाइन नहीं है। आई सी। सो अगर वो यूनिवर्सिटीज़ इस करिकुलम को इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बॉडी के साथ अलाइन करें, तो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट होंगे अपनी स्टडी के बाद, लाइक 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद, दे कैन अटेन सर्टिफिकेशंस एज वेल। सो उनके वो सर्टिफिकेशंस में भी नहीं जा सकते। अच्छा, अब जैसे मैंने प्रीवियसली जिक्र किया सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का, पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हो गया इस सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लगना, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ग्रेजुएट्स को हायर करने जा रहे हैं तो उनको इस चीज़ या इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ाया ही नहीं जा रहा। उनका एक लेगेसी जो उनका करिकुलम चलता हुआ आ रहा है वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ नीड फॉर इम्प्रूवमेंट कि इसको बिल्कुल इम्प्रूव किया जाए और इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन किया जाए, ताकि ग्रेजुएट जब भी पास आउट हों तो वो बिल्कुल राइट अवे अपनी जॉब को पिक करें, किस डायरेक्शन में उन्होंने जाना है और किस फील्ड के अंदर उन्होंने एंटर करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने रिकमेंडेशन दी है। मुझे उम्मीद है जो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इसको सुन रहे होंगे, वो डेफिनेटली इसके ऊपर तवज्जो देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो अहम मसला है। एक सेकंड, अच्छा जी, हमारे पास कोई मैसेज आया था, देखते हैं क्या है ये। अच्छा, व्हाट्सएप। ओके मुजम्मिल भाई, हमारे पास एक जो ट्रैफिक अलर्ट आएगी वो ज़रा मैं बता देता हूँ। जी, एक ट्रैफिक अलर्ट आपको आपके साथ मुझे शेयर करनी है। वो है, एक सड़क बंद है
तकरीबन 4:30 बजे का वक्त है। ये माइक कुलाची रोड सुल्तानाबाद ट्रैफिक चौकी जानिब जो बोर्ड बेसन आने जाने वाली दोनों सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। वजह जो है वो कुछ सिक्योरिटी के हवाले से बताई जा रही है और मुतबादिल रास्ता जो है वो ट्रैफिक को बोर्ड बेसन से बिलावल चौरंगी शीरी जिना और पंजाब कॉलोनी की तरफ और सुल्तानाबाद ट्रैफिक चौकी से सुल्तानाबाद PIDC की तरफ भेज रहे हैं। तो अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस रूट के ऊपर माइक कुलाची रोड सुल्तानाबाद ट्रैफिक चौकी की जानिब बोर्ड बेसन आने जाने वाली रोड दोनों बंद हैं। तो प्लीज़ आप तहम्मुल के साथ रहिएगा और जल्दबाजी मत कीजिएगा और कोई बेहतर मुनासिब ऑल्टरनेट ढूंढिए जो आपको जो बताया भी जा रहा है। इसके साथ ही मैं आप एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? कॉल तो ड्रॉप हो गई हमारी। अच्छा हम आगे ज़रा चलते हैं। मुज़म्मिल भाई हमें बताइए कि इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं इस वक्त इस फील्ड के अंदर आप, क्योंकि माशाल्लाह से आपने एक बहुत ही काफ़ी एक आपने डिटेल आपने वक्त गुजारा है। 18 ईयर्स कोई मामूली बात नहीं होते। तो अर्ली स्टेज में 18 साल से के वक्त जब आपने स्टार्ट लिया था उस वक्त से लेके अब तक, या आप समझ लें कि क्या आपने चेंजेस देखी, क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स अडॉप्ट हो रहे हैं? जी बेसिकली अगर आप इसको 2016 के बाद से कंसीडर करें, ठीक है, तो जो रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये एक तो ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है चीज़ों के अंदर, ठीक है, और स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, और डेटा साइंसेस के रोल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और मशीन लर्निंग का ख़ास तौर पे ठीक, लोग ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, और फिर इसी को यूज़ करते हुए दूसरे सिस्टम्स को हैक कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है डीप फेक्स का, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसमें चेहरे बदल दिए जाते हैं, वीडियोस लीक हो रही हैं। इस तरह के इश्यूज और रेवोल्यूशनाइज हो रही टेक्नोलॉजी। सो ये जो चेंजेस आई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसने इस फील्ड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है साइबर सिक्योरिटी की, और इसकी वजह से जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं उनको कंटिन्यू एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, कंटिन्यूस लर्निंग के फेज़ में जाना पड़ रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है और उनको अपने आप को उन चीज़ों से अपडेट करना पड़ रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, और कौन सी टेक्नोलॉजी कब एकदम अपग्रेड हो रही है, सो अपने आप को बिल्कुल अलाइन करना पड़ रहा है बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करें कोई, अगर आप, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से इस फील्ड के अंदर है, तो आपको कोई जो बहुत ही प्रोमिनेंट कोई थ्रेड्स आपने देखे हों, किसी कंपनी को मिले हों, और फिर उसके हवाले से अगर आप कोई ज़रा हमारे ऑडियंस को या कोई हमारे जी, अगर हम ग्लोबली बात करें जी, तो बहुत नोटेबल साइबर थ्रेट्स हैं जो लोगों की नॉलेज में होने चाहिए। एक स्टक्सनेट के नाम से एक साइबर अटैक है जो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हुआ था। एक मेलवेयर स्प्रेड हो गया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, बल्कि स्टूडेंट्स को भी चाहिए इस केस स्टडी को डाउनलोड करें, इसको समझें एक किस तरह एक पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को क्रिपल किया गया। अच्छा, और इसी तरीके से 2000 कैसे हुआ, कैसे था, थोड़ा सा ये बेसिकली एक मेलवेयर था। कुछ लोग कहते हैं कि यूएसबीज के थ्रू, और कुछ वीडियोस इंटरनेट पर आई थी जिसमें उनके जो प्रेसिडेंट थे वो विजिट कर रहे थे, पीछे कुछ कोड्स लगे हुए थे, उस वीडियो में वो कोड लीक हो गए थे और उन कोड्स को उठा के एक मेलवेयर बनाया गया। उस मेलवेयर को फिर स्प्रेड करवाया गया यूएसबीज के थ्रू, उनके सिस्टम के अंदर उसको क्रिपल किया गया। इसी तरीके से सोनी का एक अटैक हुआ था जिसमें सोनी पिक्चर्स जो हैं यूएस की, उसके अंदर जो है उनकी पिक्चर्स को लीक किया गया, उनके स्क्रिप्ट्स को लीक किया गया। फिर याहू के कुछ अकाउंट्स लीक हो गए थे। सो ये प्रोमिनेंट बेसिकली साइबर अटैक हैं जो दुनिया में हुए। सो ये स्टूडेंट्स को चाहिए इनको पढ़ें, इनकी केस स्टडीज देखें। अच्छा मुझे बताइए कि जैसे आप कोई रेकमेंड करें, कोई अच्छी ऐसी रीडिंग मटेरियल आपके जहन में हो, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बुक्स होती हैं, या आपने जैसे बताया कि ये जो इस तरह के जो साइबर अटैक्स के जो केसेस होते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन पसंद करती हैं कि यार ये तो बेसिकली इट्स अ वीकनेस, किसी भी इदारे की एक बहुत बड़ी वीकनेस होती है यार, कि यार आपने सिस्टम को आपने सिक्योर ही नहीं कर पाए, और वो क्या पब्लिश हो जाती हैं, तो वो कहाँ पे मिलेंगी अगर ये आप और अगर आप बता रहे हैं, अगर इदारा बता रहा है कि जी हम जो है वी हैव बीन हैक्ड, हमारी जो साइट है वो हैक्ड हो गई, और फाइनेंशियल, क्योंकि माशाल्लाह से आपका जो वो है एरिया है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है,
तो उस सूरत हाल में जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं या जो दूसरे आपके वो लोग होते हैं जो कि इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को कैसे आप दोबारा से रिटेन करेंगे, कैसे उनको गेन करेंगे? अच्छा, इसमें बेसिकली हम एक टर्म यूज़ करते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर कि ह्यूमन इज़ द वीकेस्ट लिंक। यानी कि कोई भी अटैक होता है तो वो ह्यूमन की कोई ना कोई मिस्टेक होती है उसके अंदर कि जिसकी वजह से वो साइबर अटैक होता है। बैंक्स को कंटिन्यू एडवाइस, सेंट्रल बैंक जो है वो एडवाइस कर रहा होता है कि आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपनी एडवाइजरीज पब्लिश करें, अपने जो यूज़र्स हैं उनको एजुकेट करें। ठीक है। जैसे बहुत मिसाल है रिसेंटली कि आप अपना OTP जो आपके मोबाइल पे आता है आप वो किसी के साथ शेयर ना करें, लेकिन फिर भी लोग उसको शेयर कर देते हैं। तो ह्यूमन ही शेयर कर रहा है बेसिकली। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम यही कहते हैं कि ह्यूमन इज़ द वीकेस्ट लिंक। तो इसका बेसिकली यही है तरीक़ेकार है कि आप कंटिन्यू उस कंज्यूमर को और उस एम्प्लॉई को ख़ास तौर पे उसको एजुकेट करते रहें। ठीक है। इसी तनाजुर के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर टेबल टॉप एक्सरसाइज कराई जाती है। यानी एक कॉन्सेप्ट है साइबर सिक्योरिटी अटैक का जिसको हम कहते हैं फिशिंग ईमेल्स। फिशिंग, जी जी बिल्कुल। जी, उसके अंदर ये होता है कि एक ईमेल आती है एम्प्लॉई को, उसके अंदर एक लिंक दिया गया होता है। ठीक है। कि आप उस पर क्लिक करें और तो वो जो वायरस होता है वो आपके उसमें डाउनलोड हो जाता है। वो होता है ये, वो लिंक ये होता है कि आपको कोई इनाम निकल गया या आपके कोई अटैचमेंट है या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने आपको कोई तस्वीर भेजी है, तो वो बेध्यानी में क्लिक करते हैं। लेकिन वो जो ईमेल एड्रेस होता है वो इस तरह कैमोफ्लेज किया हुआ होता है कि आप उसको समझते हैं कि शायद ये रियल ईमेल एड्रेस है। ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकायदा ये एक्सरसाइज करवाई जाती है कि उनको एक सैंपल ईमेल्स की जाती है फिशिंग की। ओके। और जब वो क्लिक करते हैं फिर ये देखा जाता है किस किस एम्प्लॉय ने ये क्लिक कर दी। फिर जब उनका रिकॉर्ड लेते हैं तो फिर उनको साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दोबारा दी जाती है कि आप, ताकि ये हम कंज्यूमर को बाद में एजुकेट करें, पहले अपने एम्प्लॉय को तो एजुकेट करें। तो ये टेबल टॉप एक्सरसाइज का एक कॉन्सेप्ट है, ये करवाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये ड्रिल है, काइंड ऑफ आप इसको ड्रिल भी कह सकते हैं। हम इसको टेबल टॉप एक्सरसाइज कह रहे होते हैं जिसमें आप अपने एम्प्लॉय को जो है वो एजुकेट कर रहे होते हैं। एक कॉल देखते हैं, देखिए क्या वजह है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ड्रॉप हो रही है लाइन, आई डोंट नो क्या टेक्निकल कुछ इशू है क्या है। एनीवे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हम अपना इस वक्त हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मुजम्मिल भाई, आप ये बताइए हमें क्या फ्यूचर है इसका, इस साइबर सिक्योरिटी के हवाले से करियर का? देखिए, साइबर सिक्योरिटी के जो फ्यूचर है वो बहुत चैलेंजिंग है और बहुत डिमांडिंग है आजकल। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन या जिस तरह टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह बढ़ता जा रहा है, मशीन लर्निंग जिस तरह ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट कर रही हैं, ऑटोमेशन आप जिसको कह लें कि जिस तरीके से ऑटोमेशन में एडवांसमेंट आ रही है, रोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी उतना ही एक्सपैंड होता जा रहा है। ठीक है। एक तो उसकी ग्लोबल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, जो इसमें एडवाइस स्टूडेंट्स के लिए भी ये है कि अगर वो ग्रेजुएट होते हैं, साइबर सिक्योरिटी को अडॉप्ट करते हैं, तो वो एक एज ए ग्लोबल अपने आप को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मार्केट नीश अब ख़त्म हो गई है। आप सिर्फ पाकिस्तान की हद तक अब काम नहीं करते आप, बल्कि बिल्कुल ग्लोबल मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस आपको पिक करती हैं और आप उनके लिए काम करते हैं। प्रॉपर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है, हाईली पेड जॉब्स होती हैं साइबर सिक्योरिटी का। साइबर सिक्योरिटी सैलरी इंडेक्स उठाएं तो टॉप 3 के अंदर जो है साइबर सिक्योरिटी का जो सैलरीज होती है वो लाई कर रही होती हैं। अगर आप स्पेशलाइज रोल के अंदर चले जाएं, जैसे मैनेजरियल पोजीशंस हैं आपकी, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हैं आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या आप साइबर सिक्योरिटी मैनेजर हैं, तो आपके रेम्यूनरेशंस इन पर्क्स अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन आप एडजस्ट कर रही होती है। आई सी। तो आप समझते हैं कि जो सैलरी है वो भी पाकिस्तान के हिसाब से तो मेरे ख्याल से नहीं ले रहे होते हैं बच्चे। तो आपने बताया कि डॉलर्स में इनको पेमेंट हो रही थी अगर आप रिमोट जॉब कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में इसकी क्या एक स्टार्टिंग सैलरी क्या है? आपने क्या देखा? एक ब्रैकेट मुझे बताएं कि जो एक इनिशियल लेवल के ऊपर, एंट्री लेवल के ऊपर साइबर सिक्योरिटी के अंदर कोई बच्चा अगर आता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करे? बेसिकली सैलरी ब्रैकेट जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन या सेक्टर वाइज डिपेंड कर रहा होता है। गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर सैलरीज थोड़ी लो हैं। आपको इनिशियली स्टार्ट 45-50 के दरमियान स्टूडेंट को दिया जा रहा होता है। ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत अच्छी सैलरीज दे रहा होता है, जिसमें वो स्टार्ट 1+ भी होता है, 1 लाख प्लस उनको दिया जा रहा है। अगर आप स्पेशलाइज कोई प्रोजेक्ट या आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाई है जो आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रेट इंटेलिजेंस या कोई साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रही है और आप ही ने वो डेवलप की हुई है,
तो आप उसमें एज ए कंपनी भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें वो ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करती है और आपको इम्प्लीमेंटेशन रोल के अंदर भी इन्वॉल्व करती है। उसमें सैलरीज भी मिल रही होती हैं, आपकी वो प्रोडक्ट भी खरीद रही होती है। तो इसमें एक वो आप कह सकते हैं कि सैलरी अब डिपेंड नहीं कर रही इस रोल के अंदर कि आपने जाना और एक काम करना है, बल्कि आप अपनी प्रोडक्ट को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सो एक मल्टी डायरेक्शनल रोल भी इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है। एक 3FA फैक्टर्स क्या होता है? 2FA फैक्टर क्या होता है ये? बेसिकली 2FA को हम कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यानी कि अगर आप इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आपके जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या आपके जो इंटरनेट बैंकिंग के अकाउंट्स हैं, आप उनमें अपना 2 फैक्टर को इनेबल रखें। यानी कि 2 फैक्टर ये होता है कि जब आप उसमें लॉग इन करने जा रहे हैं तो एक फैक्टर जो है पासवर्ड है जो आप डालते हैं, और सेकंड फैक्टर वहां से कोई पिन आए जो आपके मोबाइल पे आए या किसी भी और मोड पर आए या ईमेल पर आए, आप उसको वहां से उस पिन को एंटर करें। सो यानी कि अगर आपका मोबाइल या आपका कोई चीज़ हैक हो गई तो आप ईमेल तो आपके पास अवेलेबल है रिकवरी की, कोई बंदा जो है दूसरे मोड से उसको ना ले सके। सो एक आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर दी है। राइट, ठीक है। यानी कि डबल सिक्योरिटी होगी। तो ये आप जो है वो इसी इसमें रखेंगे, ये जो ये आपकी तरफ से इशू होती है साइबर सिक्योरिटी के? जी बिल्कुल, ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरीज के अंदर भी शामिल होती है कि जितने भी आपके सोशल मीडिया इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट्स हैं उनको 2FA के ऊपर लेकर आएँ और उनको इम्प्लीमेंट करें। अच्छा मुजम्मिल भाई, ये बताइए कि क्योंकि आपका जो ताल्लुक है वो बैंकिंग इंडस्ट्री से है, तो लोगों का जो एक सेकंड सर, मैं कॉल देखें क्या होता है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर फरियाल बात कर रही हूँ, ऑफिस से वापसी आ रही थी तो आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू सुनी। जी डॉक्टर फरियाल कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी डॉक्टर साहब कैसे? ये गेस्ट जो हमारे आए हैं इनका थोड़ा तारुफ कराइए, मुझे लग रहा है IT से हैं। जी ये मुजम्मिल हुसैन साहब हैं, AVP हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस, एक लीडिंग बैंक है गवर्नमेंट का कमर्शियल, उधर से उनका ताल्लुक है। ऑलराइट, अच्छा मुझे प्लीज ये बताइए कि मैं भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, CS डिपार्टमेंट भी है, बिजनेस डिपार्टमेंट भी है, तो ये एथिकल हैकिंग वगैरह इस तरह की चीज़ों का क्या फ्यूचर है और पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है एज अ कोर्स? यू थिंक ये एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी है, IoT है, मशीन लर्निंग है, इस तरह ओके अच्छी फैकल्टी नहीं मिलती है। एक बहुत बड़ा इशू जो हमें है यूनिवर्सिटी में कि सारे अच्छे लोग जो है ना वो प्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है, और पढ़ाने वाले जो पढ़ा रहे हैं उनको वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये हमें बताएंगे ये हमें किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं एकेडेमिया को, और ये जो एथिकल हैकिंग टाइप की है क्या ये एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन अच्छा है, इसका क्या फ्यूचर है और कहाँ से पढ़ना चाहिए बच्चों को? थैंक यू डॉक्टर साहब, आप जरा सुनिएगा, इंशाल्लाह जवाब आपको देते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने राइज किया, एथिकल हैकिंग। मैंने इसको शुरू पार्ट में भी प्रोग्राम के कवर किया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एथिकल हैकिंग, जिसको हम CEH भी कहते हैं, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग, ये कोर्स करते हैं। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान में जो करवा रहे हैं। इसमें एक नोटेबली हमारा इदारा था नेफ्टेक, वो भी इसमें एक सर्टिफिकेट इन साइबर सिक्योरिटी करवा रहा था, एथिकल हैकिंग को वो कवर कर रहे थे, ठीक है। तो वो बेसिकली आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्कॉलरशिप थी, ठीक है, और डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी अवेलेबल है। इस प्रोग्राम को करने के बाद स्टूडेंट्स जो है, जो मैंने बग बाउंटी का जिक्र किया, वो बेसिकली वो इस पाथ को अडॉप्ट करते हैं और मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो बग बाउंटी परफॉर्म करते हैं, और ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड रोल है। इसके अंदर आप फ्रीलांस काम कर सकते हैं। ये इट्स अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यंग ग्रेजुएट्स। और जहाँ तक एकेडमी का गैप का इन्होंने जिक्र किया, बेसिक ये गैप है जो हमने कवर भी किया कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस करिकुलम को फॉलो ही नहीं करें, वो एक जर्नल पैटर्न को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर एकेडमिया जो है वो इंडस्ट्री से लोगों को बुलाएं तो वी आर मोर देन वेलकम, हम जाएंगे और बिल्कुल उनको ट्रेन कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर, और उनको बता सकते हैं कौन कौन सी एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑर्गेनाइजेशन वर्नेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम्स अपने इंट्रोड्यूस करती हैं, लोग बग बाउंटीज लेते हैं, उस प्रोग्राम में रिपोर्ट करते हैं, उनको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिल रहे हैं। सो प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और इट्स अ वेरी गुड फील्ड। इसमें आप वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर, ये 3 इसके अंदर आप मोड ऑफ ऑपरेशंस हैं, आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन ब्लैक हैट ऑब्वियसली वो रिकमेंडेड नहीं है, वो रैंसम डिमांड करते हैं, तो आप वाइट हैट हैकर ऐसे काम कर सकते हैं इस कोर्स करने के बाद। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। राइट, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि हमारे जो कॉलर हैं उनको जवाब मिल गया होगा।
अच्छा जी, क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम की जो है वो अख्ताम की तरफ हम मूव कर रहे हैं, मुज़म्मिल भाई ये थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि आपका क्या इस वक्त करियर गोल है इस वक्त, और नेक्स्ट 5 इयर्स में अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं? जी, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कैरियर रोल विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, सही है। आइडियली अभी जो फोकस वो यही है कि कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की जाएं। अभी भी बाकी है? जी कुछ बाकी हैं, वो की जाएं और पाकिस्तान के लिए काम किया जाए। माशाल्लाह। हमने रेगुलेटर के साथ भी मैं अटैच रहा हूँ, मैंने काम किया। सो हमारा यही प्लान है कि अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान में किया जाए। एक साइबर सिक्योरिटी एक्सीलेंस सेंटर बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में बनाया जाए, और जिसमें स्टूडेंट्स को डायरेक्शन दी जाए कि वो साइबर सिक्योरिटी किन किन फील्ड्स के अंदर एंटर हो सकते हैं, किन किन फील्ड्स के अंदर एक्सेल कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ लोकली और ग्लोबली अवेलेबल हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। फ्रीलांसिंग के बहुत सारे इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर, वो उसमें एंटर हो सकते हैं। और पाकिस्तान में जो साइबर सिक्योरिटी रिसोर्स गैप जो अवेलेबल है, उस गैप को कम किया जाए और जितने प्लेंटी ऑफ जो साइबर सिक्योरिटी एक्सीलेंस सेंटर उनको प्रमोट किया जाए। राइट, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि जी देखें इस वक्त हमारे लिए जो इस वक्त चैलेंज है वो यही है, जैसे अभी हमारे कॉलर ने भी यही कहा था कि जो इंडस्ट्री एकेडमी का जो ब्रिज है वो इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है हमारी, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है। और आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आपने जो है वो ऑफ़र की है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको इनवाइट करे तो वो डेफिनेटली आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, और ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव जेस्चर होगा आपका। और यूनिवर्सिटी भी देखें, वो वहाँ से भी यूनिवर्सिटी की एक मेरे ख्याल से प्रोफेसर हैं ये, जो कि कह रही थी कि हमें वी आर आल्सो फाइंडिंग डिफ़िकल्टी इन सम गुड स्टफ़ जो प्रोफेशनल्स होते हैं इसके अंदर, क्योंकि वो भी ये देख रहे होते हैं, क्योंकि आप लोग भी बिज़ी होते हैं, नौकरी में बिज़ी होते हैं, लेकिन सैटरडे संडे जो है उसके अंदर नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ को एक अच्छे रिसोर्स मिल जाते हैं इंडस्ट्री से, क्योंकि वो लोग सैटरडे संडे में फ्री होते हैं। आप भी जो है वो जा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और रेकमेंड कर सकते हैं वहाँ के जो डीन जो होते हैं या उनके जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको आप रेकमेंड कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, आप जो पढ़ा रहे हैं ये आउटडेटेड है और इसको आप इस तरह से बेहतर करें ताकि आपके जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ जाए, उनकी जो जॉब की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपकी जो रिकमेंडेशन होगी वो ये होगी कि जो बच्चा जब वो इंडस्ट्री में जब ज्वाइन करेगा तो उसके लिए कोई एक नई चीज़ नहीं होगी यार कि यार ये क्या हो रहा है, भाई मैंने तो किताबों में ये पढ़ा था, है ना? ऐसे ही हो रहा है। तो मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक वाक़या सुनाता हूँ अपना भी। मैं कुछ अर्से पहले जब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करता था तो वहाँ से फिर मैं जो है वो टीचिंग में जब मैं आया तो मुझे लाइन जो मैनेजर्स होते हैं उसका एक्सपीरियंस नहीं था लाइन का, तो मुझे सैबैटिकल लीव के ऊपर भेजा गया कि नहीं आप जाएं, थोड़ा सा ज़रा एक्सपीरियंस गेन करें और फिर आप आएँ तो आप बेहतर कर सकेंगे। तो मैंने जब जाके वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जब मैंने काम किया तो वो एक डिफरेंट था, क्योंकि किताबों में जो मैंने पढ़ा था वो तो कुछ और था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और हो रहा था। तो जब वो वहाँ पे मैंने बैठा, लोगों के साथ डिपार्टमेंट्स के अंदर मैं बैठा, लोगों के साथ गपशप लगी, जो उनके जो जार्गन्स थे, जो उनकी जो बातें थी वो सब सीख के जब यूनिवर्सिटी में जब लेक्चर के लिए जब मैं आया तो मेरे पास एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस भी मौजूद हो और फिर साथ साथ आपके पास एजुकेशन भी मौजूद हो। इसके साथ ही हमारे वक्त का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं सिर्फ आखिरी आपको एक एडवाइस के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे यूथ के लिए अगर आप कोई एक एडवाइस देना चाहें। मुज़म्मिल भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, एक आखिरी कोई एडवाइस देना चाहें? जी, बल्कि जो मैडम की लास्ट कॉल भी आई इसी हवाले से मैं इसको कंटिन्यू करूँगा कि वो स्टूडेंट्स जो IT के ग्रेजुएट्स हैं और वो साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर परसू करना चाहते हैं तो ग्लोबली कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट आजकल अवेलेबल हैं, जिसमें सर्टिफिकेट इन साइबर सिक्योरिटी बाय ISC स्क्वायर वो करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं। इट्स अ ग्लोबल रिकग्निशन और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के नेफ्टेक का एक प्रोग्राम है, उसमें वो CH और साइबर सिक्योरिटी इस तरह और डिजिटल फॉरेंसिक्स को कवर कर रहे हैं। सो ये 2 रिकमेंडेशंस हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट और गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, इसको ज़रूर परसू करें और दिस विल हेल्प them a lot in their cyber security future. Thank you. इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह इतवार के दिन फिर एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।